अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, एक बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वायरल है, और क्या कहते हैं, जिसको सुनकर हमें इस चीज़ का एहसास होता है, हमें अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की ताकत पर मज़ीद हमारा ईमान पुख्ता होता है, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये अल्लाह पाक की ही ज़ात है जो मालिक कुल है, हर चीज़ पर कादिर है, और ज़मीन के नीचे रेंगने वाले कीड़ों को भी वो रिज़्क फराहम करता है। हमें हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए और कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के बाद इस वक्त जहां पर तुर्की में जो शहीद लोग हैं, मैं तो उनको शहीद ही कहूँगी, जो हलाकतें हुई हैं वहां पर तकरीबन इस वक्त उनकी तादाद 35,000 हो चुकी है। 35,000, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, इतनी बड़ी तादाद है कि मुझे लग रहा है कि ये इस सदी का या पिछली 1-2 सदियों में सबसे बड़ा जानी नुकसान है जो तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के दौरान हुआ है। अब तक ये हलाकतें 35,000 तक पहुंच चुकी हैं, और अभी ये नहीं पता कि मज़ीद ये कितनी तजावुज़ कर सकती हैं इस तादाद से, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था तो ये तादाद 25,000 थी, फिर उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया 29,000 थी, और अब ये तादाद 35,000 हो चुकी है। हो सकता है अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ इसके कुछ घंटों के बाद ये तादाद इससे भी तजावुज़ कर जाए। लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात जिसने मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर किया, जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही थी, वो इतनी खूबसूरत, इतनी हैरत अंगेज़ और अल्लाह ताला की ज़ात को ऐसे बयान करती है हमारे सामने कि बस आंखें दंग रह जाती हैं, और इंसान के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तुर्की में इस वक्त 7.5 घंटों के बाद, 7.5 दिनों के बाद, सॉरी मैं गलती से 7.5 घंटे कह गई, 7.5 दिनों के बाद, 182 घंटों के बाद एक 13 साला बच्चे को मलबे के नीचे से निकाला गया है, और बिल्कुल ये बच्चा ठीक है, सांस ले रहा है, जिंदा है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये बच्चा, 13 साल का ये बच्चा, ये 7.5 दिन तक भूखा प्यासा मलबे तले किस तरह से ज़िंदा रह गया, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से उसकी ज़िंदगी अभी थी, उसको अभी नहीं जाना था, उसका वक्त अभी नहीं आया था। अल्लाह ताला ने उसे इस तरह से भूखा प्यासा मलबे तले भी ज़िंदा रखा, और 7.5 दिनों के बाद उसे बिल्कुल बाहिफाजत मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरी बात है वो उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है कि एक 3 साल का बच्चा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता 24 घंटे भूखा रह जाए तो हम लोगों को ये फ़िक्र सताने लगती है, किसी बीमारी, किसी तकलीफ़, किसी दुख की वजह से अगर कोई 2-3 साल का बच्चा भूखा रहता है तो डॉक्टर्स उसको ड्रिप्स के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए खुराक देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ 24 से 48 घंटे गुजरेंगे तो बच्चे का सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। मुकम्मल भूखा रह के बच्चा कैसे ज़िंदा रह सकता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये बच्चा 120 घंटे यानी कि मैक्सिमम 5 दिनों के बाद बिल्कुल ज़िंदा और सही सलामत निकाल लिया गया है। ना सिर्फ ज़िंदा और सही सलामत निकाल लिया गया है, बल्कि वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका ये कहना है कि जिस जगह से इस बच्चे को निकाला गया है वहाँ पे हमने सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बुज़ुर्ग हस्ती को आते जाते देखा है, जो कि वहाँ पे इस बच्चे को ग़िज़ा फराहम करते रहे हैं। अब ये तो वो लोग ही जानते हैं जो ये बात कर रहे हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, या अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। लेकिन अल्लाह की मदद कब, किस वक्त, कहाँ पर, किस तरह से आ जाए, किसको जो है भूख अफलास में भी वो ज़िंदा रखे, किसको वो मलबे तले भी सांसें लेता रखे, ये हम में से कोई भी नहीं बता सकता। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। लेकिन ये 2 मौजज़े हैं बहुत बड़े, जो कि तुर्की हादसे में पेश आने के बाद इस तरह से रोनुमा हुआ है कि जो इंसान को अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने पे और उस पर ईमान लाने पे मज़ीद पुख्ता कर देते हैं कि 2 बच्चों को, एक 13 साल का लड़का जिसको 7.5 दिन के बाद बिल्कुल ज़िंदा सही सलामत निकाला गया है, उसके साथ उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ तौर पर एक 3 साल का बच्चा जिसको 5 दिनों के बाद बिल्कुल बाहिफाजत निकाल लिया गया है। ना सिर्फ बाहिफाजत निकाल लिया गया है, बल्कि वहाँ पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार 5 दिनों से इस जगह पर एक सफ़ेद लिबास में बुज़ुर्ग को आता जाता देख रहे थे। यकीनन वही इस बच्चे को ग़िज़ा फराहम करते रहे हैं।
یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے. جس طرح سے اس صدی کا سب سے بڑا نقصان جو ہے ترکی کا حادثہ ہے، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصوں میں یہ بہت بڑے بڑے دو معجزے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں نے سیلاب کے دنوں میں بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جس طرح جہاں پر جو نقصان ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اپنی موت کو بھول جاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو ڈالیں اور جتنا نفع ہو سکتا ہے ہم اٹھا لیں. بے شرمی کی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں. جس طرح پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد نت نئے قسم کے فقیر جو ہیں وہ باہر نکل آئے تھے، اور وہ کوئی لاہور کا ہی فقیر ہوتا تھا اور اس نے حلیہ ایسا بنایا ہوتا تھا، اور وہ آپ سے ہاتھ میں ایک اس کے پلے کارڈ ہوتا تھا جس پر اس نے لکھا ہوتا تھا کہ جی میں سیلاب زدگان میں سے ہوں، میرا خاندان اجڑ گیا ہے، میرے بچے مر گئے ہیں، یا میرے بچے زندہ ہیں تو پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. جب ان کی ڈیٹیلز پتہ کی جاتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ یہ لاہور سے ہی ہے یا یہ کراچی سے ہی ہے، اور وہ اپنا تعلق جو ہے سیلاب کے انتہائی جو مصیبت زدہ علاقے ہوتے تھے وہاں سے بتایا کرتے تھے. یہ تو جب پاکستان میں سیلاب آیا تو اس وقت کی صورتحال تھی. لیکن اسی کے ساتھ اب جب ترکی میں یہ جو زلزلہ آیا ہے تو جہاں پاکستانی اور جہاں تمام دنیا کے لوگ بہت دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں، بہت دل کھول کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان مصیبت زدگان تک اپنی مدد پہنچا سکیں جو کہ ابھی بچے رہ گئے ہیں، ان کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکیں، کپڑوں کا کر سکیں، رہائش کا کر سکیں، جس سے جو ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہیں پر وہی لٹیرے جنہوں نے پاکستان کے سیلاب کے دنوں میں فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی تھیں، وہ لٹیرے ایکٹیو ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا پر اس وقت بہت سارے ایسے اکاؤنٹس بنا لیے گئے ہیں جن کے ٹائٹلز کچھ اس طرح سے دیے جا رہے ہیں: آؤ ترکی کی مدد کریں، آئیں جو زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے لیے عطیات دیں، دل کھول کر یہ کریں، ایسے کریں، ویسے کریں. بہت ساری فیک تصاویر اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں، فیک ویڈیوز اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں جس میں کوئی مصیبت زدہ خاندان دکھایا جاتا ہے یا کوئی بہت ہی زخمی حال شخص دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نیچے پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ اس کو علاج معالجے کے لیے اس طرح اتنی رقم کی ضرورت ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ چیز ہے، آپ اس پر جو ہے ہمیں رقم بھیجیں، پے پال کریں، یا جس طرح سے بھی وہ آپ سے کہتے ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ جو عطیات دے رہے ہیں وہ ایک کسی اوتھینٹک جگہ پر دیں تاکہ جو اصل متاثرین ہیں یہ رقم، یہ عطیات انہی لوگوں تک پہنچیں. ایسے لٹیروں سے ہوشیار رہیں، بہت ہی زیادہ کنفرمیشن کے بعد اپنے عطیات دیں تاکہ جو اصل مستحقین ہیں ان کی واقعی اصلی معنوں میں مدد ہو سکے. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.